उम्मीद के मुताबिक ही आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट में 0.25% कटौती कर दी है। इस फैसले से लोगों को ईएमआई में कमी का तोहफा मिलने की उम्मीद है। The Monetary Policy Committee reviewed the macroeconomic developments and the outlook over the course of the past 2 days, that is 2nd and 3rd April, and in its meeting today, it voted by a 4:2 majority to reduce the policy repo rate by 25 basis points and to maintain a neutral stance of monetary policy by a 5:1 majority. आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के 4 सदस्यों ने ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में वोटिंग की। इसके बाद रेपो रेट 0.25% घटकर 6% हो गया। महंगाई दर में कमी से आरबीआई को लगातार दूसरी बार ब्याज दर घटाने का मौका मिला। कारों की बिक्री, पीएमआई और आईआईपी के आंकड़ों से आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के लगातार संकेत मिल रहे थे। इसके लिए ब्याज दरों को एक बड़ी वजह माना जा रहा था। ऐसे में आरबीआई को महंगाई दर में आगे भी नरम रहने के संकेत मिले हैं, जिसका भरपूर फायदा आरबीआई ने उठा लिया। It noted that there is a further loss of pace in global economic activity since its last meeting in February 2019. Moreover, the slowdown appears to be synchronized across advanced economies and some major market economies as well. This assessment is also reflected in the monetary policy stances of their central banks, which have either eased or paused. Inflation remains low in major advanced and emerging economies. पिछली बार आरबीआई की तमाम कोशिशों के बावजूद बैंकों ने ब्याज दरों में मामूली कटौती ही की थी। इस बार उम्मीद है बैंक ब्याज दरों को घटाएंगे और ग्राहकों की ईएमआई में कमी होगी। अगर बैंकों ने 0.25% कमी की तो 8.7% की मौजूदा ब्याज दर घटकर 8.45% हो सकती है। यानी 40 लाख के मौजूदा होम लोन की 35,221 की ईएमआई घटकर 34,586 रुपए रह सकती है। यानी हर महीने 635 रुपए की बचत ईएमआई में हो सकती है। हालांकि आरबीआई के सामने अभी तक कई चुनौतियां बरकरार हैं। हमारा जो एमपीसी का जो डेलिबरेशन है, इसमें सारे रिस्क फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट। ऑल रिस्क फैक्टर्स, ऑल अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स, सारे ऑल दिस फैक्टर्स हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट। और उसके बाद जो एमपीसी का डिसीजन लिया गया है टू कट इंटरेस्ट रेट्स बाय रेपो रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, एंड जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स है उसको न्यूट्रल में मेंटेन किया जा रहा है। विकास दर के मामले में आरबीआई ने एडीबी के नक्शे कदम पर चलते हुए 2019-20 के अनुमान को 7.4% से घटाकर 7.2% कर दिया है। अब उम्मीद यही है कि बैंक जल्द से जल्द ब्याज दरों में कमी करके उद्योग धंधों को पटरी पर आने में मदद करेंगे, जिससे विकास और रोजगार की रफ्तार में बढ़ोतरी होगी।